राधे राधे दोस्तों, राम कृपा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि मन को कैसे शांत करें। तो आइए जानते हैं। हर व्यक्ति जिसने कभी सच्चे मन से पूजा, जप या ध्यान करने की कोशिश की है, उसने एक रहस्यमय अनुभव जरूर किया होगा। जैसे ही आप ईश्वर के सामने बैठते हैं, दीपक जलता है, अगरबत्ती की सुगंध फैलती है, वातावरण पवित्र हो जाता है और तभी अचानक मन में कोई गंदा, वासनात्मक, हिंसक या असंबंधित विचार आ जाता है। आप चौंक जाते हैं। अभी तो मैं भगवान के सामने हूँ, ये विचार मेरे मन में कैसे आ सकते हैं? फिर अपराध बोध होता है, शर्म आती है और कभी-कभी डर भी कि कहीं भगवान नाराज ना हो जाए। परंतु सच्चाई ये है कि ऐसे विचार आना पाप नहीं है, बल्कि मन की शुद्धि की प्रक्रिया का संकेत है। ये विषय बहुत गहरा है क्योंकि इसमें मनोविज्ञान, आध्यात्म, संस्कार और माया सबकी भूमिका होती है। तो आइए इसे क्रमवार समझते हैं। मन का स्वभाव, चंचलता और छवि भंडार। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मनः चंचलम ही मनो कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। अर्थात, हे कृष्ण, मन अत्यंत चंचल, बलवान और हठी है। मन की यही चंचलता पूजा में सबसे बड़ी बाधा बनती है। जब हम संसार में व्यस्त होते हैं तो हमारा ध्यान बाहर की वस्तुओं में लगा रहता है, लेकिन जब हम पूजा में बैठते हैं तो मन को पहली बार एक दिशा में रोकने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही आप मन को रोकते हैं वो विद्रोह करता है। ये विद्रोह कैसा? वो अचानक वही सब चीजें दिखाने लगता है जिन्हें आपने दबाया हुआ था। पुराने दृश्य, इच्छाएं, छवियां, यादें, शर्मनाक अनुभव, अपूर्ण इच्छाएं। मन का स्वभाव है, जो दबाया गया है वो बाहर लाता है। जब आप ध्यान या भक्ति में बैठते हैं तो आप अपने भीतर की गहराई में प्रवेश करते हैं और वहां सदियों से जमा असंस्कारों की परतें होती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई गंदा तालाब हो। अगर आप उसे साफ करना शुरू करें तो पहले कीचड़ ऊपर आएगी। वही कीचड़ है आपके गंदे विचार। हम सोचते हैं कि विचार हम बनाते हैं, पर वास्तव में विचार मन के नहीं, चेतना के अनुभव है। मन केवल एक स्क्रीन है जिस पर पुराने संस्कारों की फिल्म चलती है। शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा अनगिनत जन्मों से गुजरती आई है। हर जन्म में जो भी दृश्य, कर्म, अनुभव हमने किए, वो सूक्ष्म शरीर में संस्कार के रूप में जमा रहते हैं। जब व्यक्ति भक्ति में बैठता है तो उसका मन स्थिर होने लगता है और स्थिर मन में छिपे हुए संस्कार ऊपर उठने लगते हैं। यही कारण है कि भक्ति के प्रारंभिक चरण में साधक को लगता है कि उसका मन पहले से भी ज्यादा अशुद्ध हो गया है, पर असल में वो शुद्ध होने की प्रक्रिया में है। जैसे जब आप झाड़ू लगाते हैं तो पहले धूल उड़ती है। इसका अर्थ ये नहीं कि घर गंदा हो गया, इसका अर्थ ये है कि अब घर साफ हो रहा है। जब साधक भक्ति में आगे बढ़ता है तो उसे दो शक्तियां प्रभावित करती हैं, आत्मा की ओर खींचने वाली शक्ति, माया की ओर खींचने वाली शक्ति, यानी कि भ्रम। माया का काम है साधक की परीक्षा लेना। वो जानना चाहती है कि क्या ये वास्तव में भगवान का है या सिर्फ दिखावे का। इसलिए वो मन में तरह तरह के विकृत विचार डालती है ताकि साधक विचलित हो जाए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, जब दीपक जलता है तब चारों ओर कीड़े आते हैं। जैसे ही भक्ति का दीपक जलता है, माया के कीड़े विचारों के रूप में आने लगते हैं। अर्थात जब तुम सत्य की ओर चलोगे तो असत्य तुम्हारा पीछा करेगा। परंतु याद रखो, विचार शक्ति तुम्हारी नहीं, माया की है। तुम केवल उसे देखने वाले हो। जब तुम विचार को पहचानते नहीं, सिर्फ देखते हो, तब वो अपनी शक्ति खो देता है। अब थोड़ा आधुनिक दृष्टिकोण से देखें। मनुष्य का अवचेतन मन एक भंडार की तरह होता है जहां असंख्य स्मृतियां और इच्छाएं जमा रहती हैं। जब हम रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त होते हैं तो वो भंडार शांत रहता है, परंतु जैसे ही हम शांत बैठते हैं, यानी पूजा या ध्यान में, तो वो अवचेतन मन एक्टिव हो जाता है। वो सोचता है कि अब मौका है बाहर आने का, और जो जो चीजें आपने कभी स्वीकार नहीं की, वो अब छवियों, विचारों या वासनात्मक कल्पनाओं के रूप में ऊपर आती हैं। ये मन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे बचा नहीं जा सकता। अगर आप डरेंगे तो वो विचार और मजबूत होंगे, अगर आप उन्हें बस देखेंगे तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। भक्ति या पूजा केवल भगवान को याद करना नहीं है, ये भीतर के कर्म संस्कार जलाने की प्रक्रिया भी है। जब आप नाम जप करते हैं तो वह दिव्य ध्वनि आपके अवचेतन के स्तरों को छूती है।
उदाहरण के लिए ओम नमः शिवाय या राम राम, इन शब्दों में सिर्फ ध्वनि नहीं, ऊर्जा तरंगे होती हैं। जैसे ही आप इन्हें बार बार उच्चारित करते हैं, वो आपके भीतर की नकारात्मक तरंगों को बाहर निकालती हैं। लेकिन बाहर निकलना कैसा दिखता है? बिल्कुल ऐसे कि पहले वो विचारों के रूप में ऊपर आए। इसलिए जब साधक कहता है कि मुझे भगवान का नाम लेने पर बुरे विचार आते हैं, तो गुरु मुस्कुराकर कहते हैं कि बेटा, इसका मतलब है कि नाम असर कर रहा है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सोच लेते हैं कि मैं पूजा करते समय गंदे विचार सोच रहा हूँ, इसका मतलब मैं पापी हूँ। नहीं, विचार आपके नहीं हैं, वे केवल मन की तरंगे हैं। जैसे आसमान से बादल गुजरते हैं, क्या आप कहते हैं कि मैं बादल हूँ? नहीं, आप कहते हैं आसमान हूँ, बादल गुजर रहे हैं। वैसे ही आप चेतना है, विचार गुजर रहे हैं। जब ये समझ दृढ़ हो जाती है, तब कोई भी विचार आपको दूषित नहीं कर सकता। विचारों से मत लड़ो, जितना विरोध करोगे वे उतने बढ़ेंगे। बस देखो बिना जजमेंट के, सोचो कि ये विचार मेरे भीतर नहीं, मेरे सामने है। गहरी सांस और ध्यान। पूजा से पहले 5 मिनट गहरी सांसें लो, धीरे धीरे सांस अंदर लो और बाहर छोड़ो। मन शांत होता है, तरंगे स्थिर होती है। शरीर और वातावरण की शुद्धि। स्नान करो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, सुगंध जलाओ। ये सब प्रतीक नहीं, ऊर्जा के साधन हैं। शरीर स्वच्छ तो मन को संकेत मिलता है कि अब पवित्रता का समय है। जप को लंगर बनाओ, जब मन भटके जप पर लौटाओ। नाम जप वही है जो नाव को तूफान में स्थिर रखता है। अपराध बोध छोड़ दो, भगवान मन के विचारों से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। अगर आपकी नियत पवित्र है तो विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्संग और अध्ययन। अच्छे लोगों की संगति और शास्त्रों का अध्ययन, ये दोनों मन की दिशा बदल देते हैं। भगवद गीता। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात हे अर्जुन, निश्चय ही मन कठिनता से वश में होता है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से उसे जीता जा सकता है। अर्थात अभ्यास और वैराग्य यानी कि विचारों से दूरी, यही उपाय है। पतंजलि योग सूत्र। चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग वह है जिसमें मन की वृत्तियां रुक जाती हैं। और वृत्तियां रुकती कैसे हैं? देखने से, पकड़ने से नहीं। धीरे धीरे जब साधक इन विचारों से पहचान छोड़ देता है, तो उसका मन शांत झील जैसा हो जाता है। पहले जो विचार उसे खींचते थे, अब वही विचार उसकी भक्ति की गहराई बढ़ा देते हैं। वो समझ जाता है कि विचार आना स्वाभाविक है, पर उनसे जुड़ना मेरा चुनाव है। और यहीं से शुरू होती है सच्ची पूजा, जहाँ शरीर मंदिर में है और मन भी उसी दीपक की लौ में स्थिर है। पूजा के समय आने वाले गंदे विचार न तो ईश्वर का अपमान है, न आपकी गलती। वे मन के भीतर छिपे पुराने संस्कार हैं जो अब बाहर निकल रहे हैं। अगर आप उनसे डरते हैं तो वो रहेंगे, अगर आप उन्हें बस देखते हैं तो वो समाप्त हो जाएंगे। भक्ति का अर्थ है भीतर की गंदगी को भी प्रेम से स्वीकार करना। भगवान को आपकी पवित्रता से ज्यादा आपकी ईमानदारी चाहिए। वो जानता है कि मनुष्य का मन कैसा है, चंचल, अस्थिर, भटकने वाला। पर अगर आप हर बार गिर कर भी उसी भक्ति में लौट आते हैं, तो वही आपकी सच्ची साधना है। जब नकली पूजा में बैठे और मन में कोई गंदा विचार आए, तो डरिए मत, भागिए मत। धीरे से मुस्कुराकर कहिए, हे प्रभु, ये भी आपका खेल है, मैं केवल साक्षी हूँ। आप ही विचार, आप ही शुद्धि। फिर उस विचार को बह जाने दो और नाम जप में लौटाओ। समय के साथ वही मन जो अशांत था, आपके चरणों में शांत हो जाएगा और मौन में ही भगवान का सबसे गहरा दर्शन होता है।